गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पटेल, कल जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो जैसे हमने अल्कोहल कमर्शियल यूज़ के लिए बनाई थी, उसी प्रकार जो फिनोल है उसको हम कमर्शियल यूज़ के लिए बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए जैसे एक तो बेटा हम डाउ प्रोसेस का यूज़ करते हैं। डाउ प्रोसेस में जो क्लोरोबेंजीन है उसको हम जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं। फर्स्ट वो सोडियम फिनोक्साइड बनाएगा। सोडियम फिनोक्साइड के बाद हम जब दोबारा उसको रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ तो वो बेटे अपने को क्या देता है, फिनोल। इसी तरह से एक जो रिएक्शन इसमें आती है वो है बेटा फ्रॉम क्यूमीन। भी जो क्यूमीन है उसकी सहायता से भी हम अल्कोहल बना सकते हैं। कहने का मतलब भी पहले हम जो अपना एक रिएक्टेंट है क्यूमीन वो तैयार करेंगे और उसको जो है आप दोबारा रिएक्ट करवाओगे जिससे अल्कोहल मतलब फिनोल जो है वो मिलेगी। तो इसके लिए देखो जो स्टार्टिंग हमारे पास मॉलिक्यूल है, मटेरियल है, वो क्या है, बेंजीन। और स्टार्टिंग जो बेंजीन है उसको बेटे हम रिएक्ट करवाएंगे प्रोपीन के साथ। तो जब हम उसको स्टार्टिंग कराएंगे प्रोपीन के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, आप देखेंगे भी जो अपने पास ये प्रोपीन है बेंजीन के साथ कंबाइंड हो जाएगा। और जब ये बेंजीन के साथ कंबाइंड हो जाता है तो इसको बेटा क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है क्यूमीन का। किस प्रकार से भी आप लोग देख रहे हैं ये बेंजीन है, इस पोजीशन पे सभी पे जो हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट है और ऐड क्या कर रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। इसको यहां शिफ्ट किया माइनस, यहां पे क्या आ गया प्लस। हम इस कंपाउंड को यहां ऐड करना चाहते हैं तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये बेटा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन को देगा। तो यहां पे माइनस, इस पे क्या आ गया प्लस। तो ये जो हाइड्रोजन है ये अटैक करेगी इस पोजीशन पे, CH3 बनेगा, जबकि ये जो कंपाउंड है यहां से यहां जुड़ेगा। तो आपने क्या देखा भी जो फास्फोरिक एसिड है H3PO4 और AlCl3 जो बेंजीन रिंग है इसके पास CH3 और ये CH3, इसको कहते हैं क्यूमीन। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, जो स्टार्टिंग मटेरियल है बेंजीन और प्रोपीन वो लेके जो क्यूमीन है बेटा वो प्रिपेयर कर ली। अब इस क्यूमीन को आप क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो आप देखेंगे भी जो एयर है वो इस पे रिएक्ट करेगी और हमारे पास जो ऑक्सीजन है बेटा वो कंबाइंड हो जाएगी किसके साथ, कार्बन के साथ। मतलब जो ये पोजीशन है ना अपनी, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हो, तो ऑक्सीडेशन करोगे तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन वो कंबाइंड हो जाएंगी। तो दो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे कंबाइंड होगी जो इसके साथ क्या करेगी, बॉन्ड फॉर्मेशन। कैसे करेगी आपको पता, देखो एक ऑक्सीजन है 6 होते हैं, दूसरी ऑक्सीजन है 6 होते हैं, बॉन्ड बन गया। और ये किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो इस कार्बन के साथ शेयरिंग करके जुड़ेगा। तो जब हम क्या करेंगे, एयर O2 डालोगे तो देखो ये जो है यहाँ से O2 जो डाल रहे हैं ये यहाँ जुड़ेगी और आपने जो हाइड्रोजन है वो भी लेना है। तो ये रीअरेंज होगा। रीअरेंज कैसे होगा, इस तरह से लिखा जाएगा। तो जो ये बेंजीन है इस पे ये COOH, यहाँ पे क्या है CH3 और ये भी क्या आपका CH3। ठीक है, इसको हम इस तरह से क्या करेंगे, राइट करेंगे। इसके बाद वो कहते हैं आप इसमें डालोगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो देखो हमारा मकसद क्या है, फिनोल बनाना। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो इससे क्या होगा बेटा, ये जो कंपाउंड है यहां से हम ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन कैसे होगा, देखो इसको यहां से तोड़ेंगे, यहां से तोड़ेंगे तो ये इसके साथ जुड़ेगा, क्या बनाएगा, प्रोपेनॉल। किस तरह से बनेगा, देखो ये CH3 है, ये C है, सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, हम क्या करें बेटे, इस पोजीशन में देखो बेंजीन रिंग है, आप इस बॉन्ड को तोड़ो इनके बीच में से। अगर मैं ये यहां दे दूं तो क्या आ जाएगा, माइनस, इस पे क्या आएगा, प्लस। ठीक है, ये CH3 है। अब इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन हमने इस कार्बन को दे दिए, कार्बन को देंगे क्या आएगा, माइनस। ये क्या है, प्लस, क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड।
तो अपने पास जो एलिमिनेट होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, जबकि ये जो प्लस है इसको ये जो OH है माइनस का ये न्यूट्रलाइज करेगा और क्या बन जाएगा फिनोल। तो इस तरह से जो आपका जो मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का बेटा वो टेक प्लेस करेगा। ठीक है, तो अपने पास क्या बनेगी फिनोल बनेगी और इसको हम क्या कहेंगे एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कर रहे हैं, कमर्शियल प्रिपरेशन है जो। इसी प्रकार से हम एक और ले सकते हैं फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन की सहायता से भी आप रिएक्ट करवाओगे जिसको कहा जाता है रेसिंग प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है जो बेंजीन है इसको हम रिएक्ट करेंगे, जो बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl और ऑक्सीजन गैस O2 इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड और फेरिक ट्राइक्लोराइड, तो आपको क्या मिलेगी क्लोरोबेंजीन मिलेगी प्लस में वाटर। इस क्लोरोबेंजीन को हम क्या करेंगे दोबारा वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे जो स्टीम है, तो आपको मिलेगा बेटा HCl अलग से और क्या बन जाएगी फिनोल बन जाएगी। ठीक है, मतलब पहले क्या होगा, पहले आप बेंजीन प्लस में HCl प्लस में O2 क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन में हम क्या करेंगे वाटर डालेंगे स्टीम के रूप में, तो वो क्या बनाएगा अपने को जो फिनोल है वो बना के देगा। तो ये प्रोसेस है इसके अंदर। ठीक है जी, फिर इसके बाद देखिए अपने पास आ जाते हैं यूजेस ऑफ फिनोल। जो यूजेस ऑफ फिनोल है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स लाइक सैलिसाइलिक एसिड, फेनासेटिन, एस्प्रिन, सैलोल एटसेट्रा। बहुत सारी मेडिसिन हैं जो यूज होती है हमारी डेली लाइफ में। तो उन मेडिसिन के अंदर बेटा जो साल्ट है जैसे सैलिसाइलिक एसिड है या एस्प्रिन है जिसका इस्तेमाल हार्ट अटैक वाले जो पेशेंट है उनको दी जाती है। नंबर 2 है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बेकेलाइट बाय पॉलीमराइजिंग विद फॉर्मेल्डिहाइड। जो हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे बटन यूज करते हैं या कोई भी हमारे पास नॉन स्टिकी बर्तन हम घर में यूज करते हैं, उनके जो हैंडल है वो किसके बने हैं बेकेलाइट के, जो कि एक पॉलीमर होता है। और उसे बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसको बेटा पॉलीमराइज करवाते हैं। इसी तरह से कहते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फिनोल फैथलीन, जो कि एक इंडिकेटर होता है पिक्रिक एसिड, इसके इस्तेमाल में जो फिनोल है इनका इस्तेमाल करते हैं। आप देखते हो भी जो 2,4,6 हमारे पास क्लोरोबेंजीन है उसको जब रिएक्ट किया जाता है वाटर के साथ तो हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रो किसके अंदर फिनोल के अंदर, जिसको पिक्रिक एसिड कहा जाता है। और इस तरह लास्ट पॉइंट जैसे है भी एज ए पावरफुल एंटीसेप्टिक इन सोप्स, जो साबुन है एंटीसेप्टिक सोप्स हैं उनके अंदर इसका इस्तेमाल है, जो बेटे लोशन है उनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हम ये कहें भी जो फिनोल है ये एक जर्मीसाइड या एक जो हर्बिसाइड है उसके रूप में भी बेटे इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनोल जिसको हम कहते हैं TCP, एक जर्मीसाइड है, ये जर्म्स को खत्म करने के लिए यूज की जाती है। तो ये क्या है यूजेस हैं फिनोल के। इसके बाद बेटे अपने पास आ जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। भी हमने किया भी अल्कोहल की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, ठीक है, जो फिनोल है उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, कमर्शियल प्रिपरेशन है, वो सारी चीजें। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। हम दोनों की डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो आ जाती है बात फिजिकल स्टेट की, भी इनकी फिजिकल स्टेट कैसी है। तो एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर है उस पे जो बेटे अल्कोहल है, कौन से लोअर अल्कोहल्स जैसे आप लिखते हो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सभी कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं कलरलेस लिक्विड, जिसके अंदर एक डिस्टिंक्ट डिफरेंट टाइप की जो है स्मेल प्रेजेंट होती है और जो इसका टेस्ट है वो बर्निंग होता है। हम इसको टेस्ट करके देखेंगे तो हमें जो बर्निंग सेंसेशन है वो आएगी। जबकि जो हायर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल्स है वो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है बेटे, और वैक्सी सॉलिड, जो अपना वैक्स होता है मोम, उस तरह से वैक्सी सॉलिड की तरह ये होती है। तो लाइक वाइज जो फिनोल है वो भी बेटे आइदर कलरलेस लिक्विड होते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, बट दे यूजली टर्न जो रेडिश ब्राउन है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक। लेकिन जो हमारे पास फिनोल है बेटे, अगर उसको तुम एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है उसकी प्रेजेंस में लेके आओगे तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। फिर बात की जाती है बेटे बॉइलिंग पॉइंट की।
बॉइलिंग पॉइंट में देखिए जो अल्कोहल है आर मच हायर देन द कोरस्पॉन्डिंग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एंड हेलो अल्केन्स। भी इनके अंदर जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है बेटे वो अपने जो दूसरे मेंबर है उनके बजाय क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे कि अगर बात की जाए, हम लेते हैं मीथेन CH4 जिसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो 90 केल्विन है, लेकिन अगर हम बात करें क्लोरोमीथेन की तो वो है 249 केल्विन। ब्रोमोमीथेन जो है बेटे 278। अब हम क्या देख रहे हैं भी अपने पास पहले क्या था, मीथेन है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, लेकिन अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव करके हम हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लगा देते हैं, और आप देखते हैं भी जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है उनका जो साइज है वो बड़ा होता है। तो आप देख रहे हो भी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज। जैसे मीथेन का हम कह रहे हैं 90 केल्विन है, जबकि जो क्लोरोमीथेन है उसका 249 केल्विन अपने को दे रखा है। तो इसका कारण है बेटा भी दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट भी जो अल्कोहल है वो कंटेन करते हैं हाइड्रोजन एटम अटैच टू द स्ट्रांगली इलेक्ट्रो जो नेगेटिव ऑक्सीजन एटम है, क्योंकि वहां पर जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो एक स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। देयरफॉर जो अल्कोहल्स है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। कैसे भी आपके पास देखो ये है ROH, ये ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है। अब आपने क्या किया, इसको हम ऐसे लिख दें, ठीक है, एक मॉलिक्यूल हो गया, अपने पास हम क्या आ गया, एक मॉलिक्यूल ये आ गया दोबारा, फिर आगे चलते जाओगे इसी तरह से। अब आप कह रहे हो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस करती है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए जो बेटा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या रहेगा, इसका ज्यादा रहेगा। तो जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इन अल्कोहल मॉलिक्यूल, आपको पता है भी जो बेटे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो चाहिए होती है टू ब्रेक द बॉन्ड। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट में जो एनर्जी है वो चाहिए, और जो लार्ज नंबर ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो एज ए रिजल्ट जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मच हायर होता है देन द कोरस्पॉन्डिंग जो हाइड्रोकार्बन्स है। तो आप देखोगे भी आपके पास जैसे कि क्या है बेटे, मान लो आपके पास है ब्यूटेनॉल, इसी तरह से आपके पास क्या है जो पेंटेनॉल है, या आप लेते हो इसके अंदर देखो जो प्रोपेनॉल है। और बात हम जैसे अगर करें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की, भी जिस कार्बन के साथ हमने जो ये ऑक्सीजन जोड़ी हुई है वो क्या बना रहा है, प्राइमरी बना रहा है, सेकेंडरी बना रहा है या टर्सरी बना रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो बेटे प्राइमरी है वो ग्रेटर होता है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी ग्रेटर होता है किससे, टर्सरी से। मतलब जो डिक्रीज इन सरफेस एरिया होगा दैट इज जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करेगा। हम कहते हैं भी अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उसका ज्यादा होगा, क्योंकि सरफेस ज्यादा मिलने के कारण वो जल्दी क्या करेगा, टेम्परेचर अटेन करेगा। और हम अगर सरफेस एरिया कम कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट उसका डिक्रीज हो जाएगा। तो एग्जांपल है अपने पास कंपाउंड दिए गए हैं, कंपाउंड जैसे अपने को दिया गया प्राइमरी ब्यूटेनॉल, तो ब्यूटेनॉल है प्राइमरी जिसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो 390 केल्विन दिया गया। हम बात करें सेकेंडरी की तो वहां पे क्या देखोगे, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटे वो 373, उसके बाद और कम। मतलब सीधी बात यह है भी अगर स्ट्रेट चेन है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा रहेगा, और अगर वो ब्रांच चेन आ जाता है तो ब्रांच चेन होने पे जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर जाता है। तो हमारे पास जो सेकेंडरी है या जो टर्सरी है उसके अंदर यही हो रहा है। फिर बात करते हैं जैसे हम फिनोल की, भी ड्यू टू द रीजन दैट भी जो बेटे फिनोल है लाइक अल्कोहल आल्सो फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। फिनोल के अंदर भी देखो यही होता है। यहाँ पे क्या करोगे, ये तो अपने पास अल्कोहल था, हमने आर ले रखा है। अब जब फिनोल की बात करेंगे तो फिनोल में आर की जगह क्या लग जाएगी, बेंजीन रिंग लग जाएगी, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर भी टेक प्लेस कर रही है। तो इसके बेस पे हम क्या कहेंगे बेटे, भी जो कंपाउंड है, जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए, आपको दे दिया बेंजीन, क्लोरोबेंजीन दे दिया उसने, ब्रोमोबेंजीन दे दिया, और ये पूछे भी इनको जो है एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो उसमें आपने देखना है भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसका साइज जो है बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग हम इनको अरेंज करेंगे। जैसे बेंजीन है, इसका बेटे टेम्परेचर दिया गया 353 केल्विन। जो क्लोरोबेंजीन है
405 केल्विन, जो ब्रोमो है 439 केल्विन। तो 4 दे रखे हैं, आपने क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो बेंजीन सबसे पहले, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। और रीजन दोनों के हमने सेम देखे भी। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे टेक प्लेस करती है, जो कि स्ट्रॉन्ग है। तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिएगी, ये बात इसने बता रखी थी। सोलिबिलिटी की बात करें, सोलिबिलिटी देखिए बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस कर रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस कर रही है। दूसरा पोलर ग्रुप है, पोलर है तो ये पोलर में ही क्या होगा बेटा, सोल्यूबल होगा। तो जो सोलिबिलिटी है, लोअर अल्कोहल जो है बेटे सोल्यूबल होते हैं वाटर में, बट जो सोलिबिलिटी है अल्कोहल डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन इट्स मोलिकुलर मास। भी जब मोलिकुलर मास कम था, लोअर अल्कोहल थे, तो वो ज्यादा सोल्यूबल था। लेकिन अगर मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो जो सोलिबिलिटी है वो क्या करेगी, धीरे धीरे डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो जो अपने पास सोलिबिलिटी ऑफ अल्कोहल है इन वाटर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। वो हमने देखा भी, अपने पास अल्कोहल है, वाटर में डालोगे, वाटर के साथ क्या करेगा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। जैसे हम ये देख रहे हैं कि हमने अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रखी है। आपने अल्कोहल लिया, एक मॉलिक्यूल वाटर का, फिर अल्कोहल, फिर वाटर, उसके बीच में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, वापस में क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस करवाएंगे। तो इस बेस पे हम कहते हैं भी एज जो मोलिकुलर मास ऑफ अल्काइल ग्रुप है वो इंक्रीज करता है, या जो अल्काइल का साइज है वो इंक्रीज करेगा। पहले क्या था, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, साइज इंक्रीज होता जा रहा है। तो जो साइज ऑफ द अपने पास क्या है, अल्काइल ग्रुप वो रजिस्ट करेगा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि लोअर वाला ज्यादा करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे जैसे मास बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रजिस्ट करता जाएगा, रोकता जाएगा। सेम वे में हमारे पास आ जाती है बात किसके लिए, फिनोल के अंदर, वहां भी यही होगा। तो अमंग जो आइसोमेरिक अल्कोहल्स होते हैं बेटे, हमने पढ़ा हुआ आइसोमेरिज्म में भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बट जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट होता है। तो आइसोमेरिक अल्कोहल्स में जो सोलिबिलिटी है वो इंक्रीज करेगी विद ब्रांचिंग। देखिए हमने क्या देखा भी, अगर हम स्टेट चेन ले रहे हैं तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ब्रांच में कम है। और सोलिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो स्टेट चेन की सोलिबिलिटी कम है, जबकि ब्रांचिंग की ज्यादा है। कारण उसका, क्योंकि ब्रांचिंग के जो बॉन्ड है वो इजीली क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। और जब ब्रांचिंग है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, तो वो इजीली क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक डाउन होएगा। हमें उसको थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी और आसानी से वो क्या होगा, सोल्यूबल हो जाएगा। तो एग्जांपल के लिए अगर आप लेते हो एन ब्यूटाइल अल्कोहल जो कि 7.9 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल 10.0 ग्राम पर 100 ग्राम है। इसी प्रकार से अगर सेकेंडरी लेते हो तो 12.5 है, और टर्सरी में बेटा इन्फिनिटी हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा हो जाती है जो सोलिबिलिटी है। तो ये इसने अपने को दे रखी थी बेटा, इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद अपने पास बेटा टॉपिक आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। मतलब हम अब केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे अल्कोहल के और ये और फिनोल के लिए। मींस इसमें अपने पास अब कुछ रिएक्शंस आएंगी जिनको हमने क्या करना है, स्टडी करना है। तो इसमें देखो, आप देखोगे बेटा भी जो कार्बन है ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है, तो यहां जो हम रिएक्शन करेंगे ना उनके अंदर क्लीवेज टेक प्लेस करेगी। कैसे भी, एक बार तो यहां से क्लीवेज होगी, मतलब इसकी जगह पे हम जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ऐड करेंगे रिएक्शंस में, और एक बार क्या होगा, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है इसकी क्लीवेज होगी। मतलब पूरे का पूरा जो OH है उसकी जगह पे हम किसी दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को ऐड करेंगे। तो इस बेस पे जो रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड है हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कौन सी, जो कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में क्लीवेज होती है बॉन्ड में, उसके बारे में देखो। जो केमिकल प्रॉपर्टी रहेगी बेटा, इसमें हम कर रहे हैं कार्बन और जो OH है इसकी क्लीवेज की रिएक्शन को, और इसमें देखो क्या होगा, अपने पास जो रिएक्शन है विद एक्टिव मेटल्स के साथ करवाएंगे भी रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। तो जो एक्टिव मेटल्स हैं उनके, जैसे हमने हेलो अल्केन वाले में किया था भी, लिथियम को हम यूज करते हैं रिडक्शन के लिए। तो लिथियम जब ऐड करते हो तो जो हेलो अल्केन है हम उसको रिड्यूस कर देते हैं, उसकी रिडक्शन कर देते हैं। सेम वे में अपने पास क्या है, अल्कोहल है, उसमें आप कोई मेटल ऐड करोगे वो बेटा उसको रिड्यूस करेगा, ठीक है, कन्वर्ट कर देगा, और आप देखोगे जो हाइड्रोजन गैस है उसमें से वो बाहर निकल जाएगी। तो अपने पास जो कंपाउंड बनेंगे
वो हमने इसके अंदर देखो लेने हैं। तो जो हम बात कर रहे थे अभी, एक तो क्या होता है अपने पास कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो क्लीवेज होती है, एक हम देखते हैं अभी जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है उसके अंदर जो क्लीवेज होती है। तो इसके बेस पे देखो हम जो कर रहे हैं ये क्लीवेज, तो आपके पास क्या है ROH है, ROH जिसको क्या कहते हो अल्कोहल। तो इसमें हम यहां से जो है क्लीवेज करेंगे, तो ये क्लीवेज करोगे तो यहां माइनस, इस पे क्या हो जाएगा प्लस। लेकिन अपने को दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे क्योंकि हम मेटल डाल रहे हैं इसमें 2 मेटल। तो ये जो 2 मेटल है इन 2 हाइड्रोजन से क्या होगी, मोर रिएक्टिव होगी, डिस्प्लेस करेगी। तो क्या बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ROM प्लस में जो हाइड्रोजन गैस है वो यहां से बाहर जाएगी। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, जो आपके पास अल्कोहल है उसको मेटल के साथ रिएक्ट करवाया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लीवेज होगी, हाइड्रोजन गैस यहां से रिमूव होगी, मेटल क्या करेगी उस जगह को ऑक्यूपाई करेगी। तो अपने पास क्या बनेगा, जो मेटल ऑक्साइड है वो बनेगा। तो नाम जैसे कि मान लो आप लेके चलते हो मिथेनॉल, CH3OH, सोडियम ऐड कर रहे हो उसमें, तो यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर, अपने पास बनेगा CH3ON, इसको कहा जाता है सोडियम मिथॉक्साइड। जैसे अपने पास मिथॉक्सी ग्रुप होता है CH3O, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है Na, तो इसको नाम दिया जा रहा है सोडियम मिथॉक्साइड। ये रिएक्शन अपने को बेटा दी गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जैसे आप बात करें जो इसके अंदर रिएक्शन आती है वो है नंबर 2 मॉलिक्यूल आप लेते हो मैग्नीशियम मेटल जैसे कि ली। इसी प्रकार देखो अब जैसे कि आप ले लेते हो सेकेंडरी या हम करते हैं टर्सरी के साथ रिएक्शन, तो उसके अंदर भी आप एग्जांपल लोगे मेटल का। अब जैसे अपने पास टर्सरी अल्कोहल है CH3 की थ्राइस OH और उसमें हमने एल्यूमिनियम डाला, तो क्या होगा, जो एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड है वो प्रिपेयर होगा, जबकि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो यहां से हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। क्या दे रखा है तुम्हें, आपको दे रखा है बेटा C के साथ है CH3OH, इसमें क्या ऐड कर रहे हैं Al, एल्यूमिनियम ऐड कर रहे हो। तो हमने तोड़ना क्या है, ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव करनी है, तो ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव करनी है, तो इसकी जगह पे क्या होगा, जो एल्यूमिनियम है वो कंबाइंड होगा अंदर ग्रुप में जाके। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या लेंगे हम, CH3 की थ्राइस CO की थ्राइस, अपने पास जो कंपाउंड है मतलब 2 मॉलिक्यूल्स, तो इसको बैलेंस करेंगे कैसे, यहाँ पे 6 लेंगे, तो 6 लेंगे, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे बाहर जा रही है, तो आपको क्या करना है 2 एल्यूमिनियम ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि एक एल्यूमिनियम पे 3 प्लस चार्ज होता है, तो 2 पे कितना हो जाएगा +6, तो 6 हाइड्रोजन बाहर आएंगी, 6 जो अपने 2 एल्यूमिनियम है वो अंदर जाएगी इसके। तो अपने पास जो कंपाउंड बनेगा 3H2 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3O थ्राइस, 3 दूनी 6, अपने पास ये 6 मॉलिक्यूल बनेंगे इसके अंदर। तो जो इसका नाम आएगा वो क्या आएगा, भी बाहर क्या लग गया एल्यूमिनियम, जो ये वाला था तो एल्यूमिनियम टर्सरी जो दे रखा है इसने, और अपने पास क्या 4 कार्बन है इसलिए क्या नाम दिया जाएगा, ब्यूटोक्साइड, तो ये इसका नाम आएगा एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। सेम इसी तरह मान लो फिनॉल है, फिनॉल के अंदर क्या करते हो, सोडियम डालते हो, तो अपन ने रिएक्शन की थी सोडियम फिनोक्साइड की। ठीक है, ये बेंजीन है, इसके ऊपर OH है, 2 मॉलिक्यूल ले लिए, 2 हाइड्रोजन जा रही है, 2 सोडियम ऐड कर रहे हो, तो क्या बनाएगा ON। ठीक है, क्या बन गया ये सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, इस तरह से अपने पास जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बेटा क्लीवेज होती है, जो उसकी रिएक्शन है वो तुमने करनी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।